आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत पहुंच चुके हैं उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर क्षेत्र में, जहां कुलवंत दासी अपने परिवार के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रही हैं। कुलवंत दासी के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, माँ और 3 बच्चे। उनके पहले पति उन्हें छोड़कर जा चुके हैं और दूसरे पति का कुछ समय पहले निधन हो चुका है। घर का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले कुलवंत दासी पर आ गई है। घर की हालत भी बेहद खराब है। मकान का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ है और बरसात व ठंड के मौसम में बच्चों के लिए रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। बताया गया कि अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उन्हें पहले 2 बार राशन सहायता मिल चुकी है और इस तीसरी बार कड़ाके की ठंड को देखते हुए राशन के साथ साथ रजाइयां भी प्रदान की गईं, जिससे बच्चों को ठंड से बचाव मिल सके। कुलवंत दासी भावुक होकर कहती हैं, जब हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं तब परमात्मा किसी न किसी रूप में सहारा भेज ही देते हैं। ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि मानवता, सेवा और सच्ची करुणा की जीत की मिसाल है। नमस्कार दर्शकों, आज एक बार फिर हम आ पहुंचे हुए हैं ग्राम बिंदुखेड़ा, तहसील रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में। यहाँ पर एक असहाय परिवार रहता हुआ है, कुलवंत दासी। उनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई एक अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज के इस अन्नपूर्णा मुहिम के राशन सामग्री देने के लिए आज तीसरी बार इन बहन को देने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते हैं, देखते हैं क्या क्या राशन सामग्री ये लोग लेकर के जा रहे हैं। इस संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। इन बहन को आज तीसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई हुई है, उसके तहत ये राशन सामग्री लेकर के जा रहे हैं। सर्दी का मौसम आ गया है, तो ये देखिए रजाई और गद्दे जो हैं इन बहन के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको लेकर के जा रहे हैं। आइए आपको अवगत कराते हैं कैसे इस परिवार रहता था यहाँ पे, कैसी इनकी घर की स्थिति थी। आइए आपको जानते हैं। ये इनका घर का, जैसा आप देख रहे हैं, एक घर का इनका मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर ये रहती हैं। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनका एक टॉयलेट बाथरूम जो बना हुआ है। इसकी स्थिति आप देख पा रहे हैं, ऊपर से कैसी टीन सेट पड़ी हुई है। यहाँ से बरसात में पानी भी आता है। जो बना हुआ एक ही बाथरूम है, यहाँ पे सभी लोग यूज करते हैं। इनकी परिवार के और लोग भी रहते हैं। इसको अब हम आ चुके हैं माई के घर पे। आइए हम आपको अवगत कराते हैं, इनकी दिखाते हैं कैसी स्थिति है इनकी। ये देखिए इनका एक घर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेंटर देखिए ऊपर कैसा टूटा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं जैसा दर्शकों, एक कोने में देखिए कैसे पानी आया हुआ है ये। और ये देखिए लेंटर कैसा टूट रहा है। आपको दिखाते हैं इनकी घर की स्थिति। ये अपनी देखिए, ये देखो कैसा बिल्कुल टूटा हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं। लेंटर की सरिया बिल्कुल भी दिख रही है नीचे, कब गिर गया ये कुछ पता ही नहीं चला है। ये देखिए स्थिति कैसी है इनके घर की। एक छोटा सा कमरा है ये अपनी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये अपनी मम्मी क्या रहती हैं, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इनके पति का देहांत हो गया था। देखिए ऊपर सारी आप देख पा रहे हैं लेंटर में बिल्कुल सारी सरिया दिख रही हैं। पंखा भी नहीं लगा हुआ है। कैसी स्थिति है बिल्कुल। और आइए दर्शकों, आपको मिलते हैं और इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कुलवंत कौर। आपके परिवार में कौन कौन है? यहाँ मम्मी के पास हम आए हुए हैं। 2 बेटियां, 1 बेटा है। और बेटियां ये पहले पति से है, बेटा दूसरे पति से। वो 2.5 साल का है। वो भी बड़े ऑपरेशन से हुआ था।
काम भी नहीं कर पाती हूँ मैं बिल्कुल। और 2 बेटियां इनकी पहले पति से हैं। आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि बेटी पढ़ती किस क्लास में जाती है। क्या नाम है बेटा? सुमनजीत दासी। सुमनजीत दासी। आपका क्या नाम है बेटा? रोशनी दासी। किस क्लास में पढ़ती है? 5वीं। आप किस क्लास में जाती है? 9th में। तो बहन जी एक 9th में जाती है, एक बच्ची, दूसरी बच्ची वो भी स्कूल जाती है। स्कूल आपका खर्चा है अपना, बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा है, तो सारा खर्चा आप पहले से कैसे गुजारा होता था? कैसे इनका पढ़ाई का खर्चा चल रहा था आज से पहले, जब संत रामपाल जी महाराज की मुहिम आपको नहीं मिल रही थी? पहले थोड़े पेंशन के पैसे आते थे 1500, उसी से गुजारा होता था। कभी फीस जाती थी कभी नहीं, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। अब गुरुजी की दया से पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और फीस भी जा रही है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, राशन भी अच्छा आ रहा है खाने के लिए। पहले वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी ज़िंदगी निकल रही जब से गुरुजी ने हमारे पे दया की है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो देखिए दर्शकों कि जैसे कि बहन जी बता पा रही हैं कि इनकी जो 2 बेटियां हैं वो भी अच्छे से स्कूल नहीं जा पा रही थी, क्योंकि इनकी फीस का गुजारा नहीं हो पा रहा था, व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। जब से अन्नपूर्णा मुहिम, ये आप देख पा रहे हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है माता जी को, तब से इनका गुजारा अच्छे से चल रहा है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज को मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ। दर्शकों आज ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है, देखिए अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई हुई है। जो राशन सामग्री आई हुई है इन बहन के पास में, तो इनके कुछ शिष्य आए हुए हैं इस मुहिम के तहत राशन सामग्री लेकर के। आइए जानते हैं, इन्हीं के शिष्यों से मिलते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। आज जो आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन माता जी बहन जी की मदद करने के लिए आए हुए हैं, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताना चाहेंगे ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या है? ये अन्नपूर्णा मुहिम हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई एक मुहिम है, जिसके अंतर्गत हमारे गुरुदेव जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इसके अंतर्गत जितने भी असहाय परिवार हैं, जिनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और उनका अगला कदम मृत्यु था, या फिर इतने ज़्यादा असहाय हैं कि घर में किसी प्रकार की कोई भी सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो उन सभी को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान, ये सारी चीज़ें आजीवन प्राप्त करवाई जा रही हैं गुरु जी की दया से। तो आज आप लोग जो आए हुए हैं, तो इन बहन को में राशन सामग्री के लिए, तो क्या क्या राशन सामग्री आप लेकर के आए? मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको 1 किलो अचार का पैकेट दिया, अचार का डिब्बा दिया गया है, चाय पत्ती दी गई है 1 किलो, हरी मूंग दी गई है, चने दिए गए हैं 1 किलो,
1 किलो चने की दाल दी गई है और 1 किलो मूंग की दाल दी गई है। और यहाँ पे 1 किलो कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया गया है, जीरा दिया गया है, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर भी इन्हें दिया गया है। यहाँ बेसन दिया गया है, 1 किलो नमक दिया गया है और कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया गया है और 5 किलो आलू दिए गए हैं और 5 किलो प्याज दिए गए हैं। 1 किलो सूखा दूध दिया गया है जो बच्चे पी भी सकते हैं और जिससे चाय भी ये बना सकते हैं। यहाँ पर इन्हें 3 किलो और 3 लीटर यहाँ पे सरसों का तेल भी दिया गया है। 15 किलो चावल इन्होंने बताया था इनकी ज़रूरत के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी की दया से दिया गया है। 5 किलो चीनी दी गई थी इन्होंने जैसे बताई थी और यहाँ 15 किलो इनको आटा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से दिया गया है। जैसे कि उत्तराखंड के इलाके में ज़्यादा ठंड पड़ती है और इनकी ऐसी स्थिति थी कि इनके घर में रजाई भी नहीं थी, तो इनको संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज 2 रजाइयाँ भी दी गई हैं जिससे बहुत अच्छे से इनकी ठंड भी रुकेगी। और यहाँ पर इनकी जो बच्चे हैं ये इन्होंने जैसे बताया कि इनके पास उस बच्चों की फीस भी सबमिट करने के लिए इतनी भी इनकम नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनकी हर महीने बच्चों की स्कूल की फीस भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से दी जा रही है जी। तो ये जो राशन सामग्री आपको दी जा रही है, इनको बहन को दी जा रही है, तो ये कब तक आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी जाएगी? ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको राहत सामग्री तब तक दी जाएगी जब तक ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, सक्षम नहीं हो जाते। ये आजीवन ये मुहिम इनको मिलती रहेगी गुरु जी की दया से जी। ये कार्ड उनको पहले दिया जा चुका है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम जो है ना, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो चलाई गई हुई है ना, भारत के हर कोने में पहुंच रही है, हर गरीब असहाय परिवार की मदद की जा रही है। हर एक छोटी से छोटी सी चीज़ जो है ना, संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड कराते हैं अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जैसा कि कोई गरीब असहाय परिवार होता है दर्शकों, तो संत रामपाल जी महाराज उसको गोद ले लेते हैं, तो वो परिवार संत रामपाल जी महाराज जी का हो जाता है। और संत रामपाल जी महाराज हर छोटी से छोटी ज़रूरत की चीज़ें जो है ना, अपने शिष्यों को प्रोवाइड कराते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जो भी इनके लाभार्थी होते हैं, संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी लाभार्थी होते हैं, तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर छोटी से छोटी चीज़ संत रामपाल जी महाराज इनको अपने लाभार्थियों को देते हैं। जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो चलाई गई है ना, तो उससे इनको बहन को क्या-क्या इनको फ़ायदा मिला है, क्या-क्या इनको मदद मिली हुई है? हमें गुरुजी की दया से बहुत कुछ मिल रहा है। बच्चों की फीस भी, और बच्चे बीमार भी होते हैं तो वो भी पैसा खर्च, दवाइयों का सब बहुत अच्छी सुविधा गुरुजी ने की हमारे लिए। हम बहुत खुश हैं। जब से आपको ये अन्नपूर्णा मुहिम दी गई हुई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, तो पहले से जो आपके जीवन में और जब से आपको ये मुहिम मिली है, क्या बदलाव आया है आपके जीवन में? हमारे जीवन में ये बदलाव आया कि अब हम टेंशन से नहीं सोते, बहुत अच्छी नींद सोते हैं, खाना भी अच्छा बच्चों को मिलता है, अच्छा खाते हैं। बहुत अच्छी सुविधा गुरुजी ने की हमारे लिए। आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो गुरुजी है, उसने हमें गोद ले लिया है। जो भी हमारे जैसे होते हैं बहन भाई जो भी परेशान है, उन्हें गुरुजी गोद ले लेता है, तो सब सुखी हो जाएंगे। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। तो जैसा कि जो संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम चला रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम, एक गरीब असहाय परिवार की जो मदद करते हैं, ये जो भी मदद करते हैं, जो भगवान का रूप होते हैं, संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप में आए हुए हैं आपके जीवन में, है ना? तो उससे और आपके बच्चों की जो पढ़ाई है, उससे जैसे आप क्या उसमें बदलाव आया? पहले पढ़ाई नहीं, जैसा कि आपने बता पा रही थी कि पहले बच्चों की स्कूल की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, है ना? फीस नहीं दे पा रही थी आप, है ना? आपके जीवन में तो भगवान के रूप में आए हुए हैं ना? जी, ये तो परमात्मा क्या कहना है। चाहेंगे? ये गुरुजी परमात्मा है। हमें तो बहुत अच्छी बच्चों को भी शिक्षा मिल रही है और गुरुजी ने बहुत अच्छी सुविधा की हमारे लिए। तो हम जैसों से कोई नहीं देन-लेन रखता ही नहीं था, कोई बुलाता भी नहीं था कि ये तो गरीब हैं, इनके बच्चे भी परेशान हैं।
बच्चे 2 साल तो स्कूल गए ही नहीं। कभी इधर भटकते, कभी इधर भटके थे। बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब से गुरुजी ने गोद लिया है, हम बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। तो जी बच्चों की फीस जो है ना संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपको मिल रही है? जी, मिल रही है। बच्चों को कुछ भी होता है, बुखार भी आ जाए, तब भी गुरुजी की दया से हमें मतलब डॉक्टर की तरफ से पैसा सभी देते हैं गुरुजी की तरफ से। मतलब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसके तहत आपको आपके बच्चों के लिए फीस हो गई है और आपका सारा राशन सामग्री सारा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी जा रही है ना? जी। तो इसमें आपको कुछ पैसे वगैरह तो नहीं लिए जा रहे हैं? जी नहीं, कुछ भी नहीं। हमें अगर कोई दिक्कत होती है तो उधर से हमें राशन भी और मिलता है। तो बच्चों को दिक्कत होती है तो दवाई भी करवाते हैं। तो दर्शकों की जैसी इनकी कितनी दयनीय स्थिति थी, आपको दिखाया था पहले। इनके पास में कोई किचन भी नहीं है, खाना बनाने के लिए देखिए ज़मीन में खाना बनाती हैं, जैसे देखिए गैस चूल्हा रखा हुआ है ना? बेचारी के पास में कुछ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत इनकी जो असहाय परिवारों की जो मदद की जा रही है, उसी के तहत आज बहन जी की जो है मदद करने के लिए इनके संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों में क्या-क्या योगदान है? नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब जी। हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसके अलावा भी जो दहेज रहित विवाह करवाते हैं गुरुजी, और उसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप, और आजकल आपने सुना होगा कि हरियाणा में बहुत से और पंजाब में बाढ़ आई हुई है, उसके द्वारा वहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको अपना राशन और पाइप वगैरह जो भी मोटर वगैरह उनको वहाँ प्रोवाइड करवाई गई हैं। गुरुजी ने इस समय इस धरती पर भगवान आए हुए हैं हमारे लिए। तो दर्शकों की जैसा कि ये जानकारी दे पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कि जैसे पंजाब में इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई थी, 400 गांव बाढ़ में डूबे पड़े थे, हर कोई रो रहा था, परिवार मरने के कगार पे थे। तो उस टाइम संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में इन लोगों के जीवन में आए और उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो चल रही है मुहिम, इसके तहत हर परिवार को जो बाढ़ से डूबा हुआ था राशन सामग्री देना, मोटर, पाइप, हर छोटी से छोटी चीज़ दे करके उनको जो है बाढ़ का पानी पूरा निकला के हरियाणा से पूरा बाहर किया। आज पूरे हरियाणा में जो भी है, जो भी लोग हैं, सब एकदम संत रामपाल जी महाराज को भगवान के तौर पे देख रहे हैं। और वाक़ई में भगवान क्यों ना हो, भगवान वाले काम संत रामपाल जी महाराज जी ने ही कर रहे हैं। न जो अंधे को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांधन को पुत्र देत, निर्धन को माया। ये जो है ये संत रामपाल जी महाराज हर चीज़ अपने तहत कर रहे हैं। रोटी, एक गरीब परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर चीज़ जो भी बेसहाय परिवार है, जिनके कोई मदद करने को आज सामाजिक संस्थाएँ नहीं आ रही हैं, आज संत रामपाल जी महाराज इकलौते संत ऐसे आए हुए हैं, जो सभी की इतनी मदद कर रहे हैं। हम सभी संत रामपाल जी महाराज को कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आगे कोई भी ऐसा परिवार होगा तो संत रामपाल जी महाराज को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सूचित किया जाएगा। और उनसे उम्मीद करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जैसे आज इन परिवारों की मदद करने के लिए आए हुए हैं, हर परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैं ऐसे संत को बार-बार कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और ऐसे संत रामपाल की सदा आभारी रहूँगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब